हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में आपको पता पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। ठीक है, तो टॉपिक का जो नाम है वो है आपका ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें क्या क्या चीज़ें घटित हुई, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो डिमांड आया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, इसका डिमांड आया। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिमांड आया, इसमें सबसे पहले जो डिमांड रखा 1934 में एम एन रॉय जी ने। ठीक है, भाई एम एन रॉय, ये पूछा भी जाता है सबसे पहले किसने किया था। फिर 1935 में कांग्रेस ने, देन 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने, जब लखनऊ सेशन इन्होंने किया था। 1940 की बात करें तो अगस्त ऑफर आया, और उस टाइम पे कौन था गवर्नर? लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। और डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने, लेकिन बाद में कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि ये जो इनका डिमांड था वो मीट नहीं कर पा रहा था। देन उसके बाद यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ही उसमें कैबिनेट मिशन प्लान आता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है दोस्त, अब कैबिनेट मिशन प्लान में हम देखें तो ब्रिटेन ने तो एक्सेप्ट कर लिया 1945 में, और यही कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 में इंडिया में आया। बट दिक्कत ये था कि ये जो बना रहे थे ना, इसके जो मेंबर थे वो सारे वाइट मेंबर थे। उसमें पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों थे। ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही की, तो अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो 9 दिसंबर, ये डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 जो है, इस दिन क्या हुआ? फर्स्ट मीटिंग हुआ था जिसमें 211 मेंबर थे। दैन 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया बाय जवाहरलाल नेहरू, एंड 22 जनवरी 1947 जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया। तो जितने भी, ये 22 जनवरी है। ठीक है, तो ये जितने भी ये तीनों इम्पोर्टेंट डेट है ये आपको याद रखना है। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 एंड 22 जनवरी 1947। अब इसमें क्या था, कमेटी बनाई गई, मेजर एंड माइनर कमेटी, जिसमें कुछ मेजर कमेटी थे एंड माइनर कमेटीज़ थे। तो मेजर तो 8 कमेटीज़ थे और माइनर थे 13। तो चलते हैं पहले कमेटीज़ के ऊपर। कमेटी की बात करूं, सबसे पहले आता है हमारा मेजर कमेटी, जिसमें यूनियन पावर, जहाँ भी यूनियन पावर दिख जाए, ठीक है, तो वो सब जितने भी हेड करेगा वो जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। देन रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी की बात करूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड प्रोविंशियल कमेटी को जो हेड किया था सरदार पटेल। देन स्टीयरिंग कमेटी अगेन इम्पोर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर, काफ़ी बार पूछा गया, पता ही होगा आपको। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल अफेयर्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़, ये किया था सरदार पटेल जी ने। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यूनियन। देखो अगेन यूनियन आया, तो इसको हेड करा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है दोस्त। देन कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो थे जीवी मावलंकर। एडहॉक कमेटी, एडहॉक यानी जो नॉन परमानेंट होते हैं, टेम्परेरी आप बोल सकते हैं। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप जो थे एस वरनचारी, एंड प्रेस गैलरी कमेटी जो थे उषानाथ सिंह। देन क्रेडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्णस्वामी आयानगर, ठीक है, आयवर। और ये जितने भी है ना, ये सारे माइनर है। ये तो माइनर वाले जितने भी इम्पोर्टेंट है ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मेजर की हमने बात कर लिया, मेजर में आपने देख लिया ऊपर, ये माइनर वाले हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी जो है वो के एम मुंशी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी जो है राजेंद्र प्रसाद, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस बी पी पट्टाभी सीतारमैया जी ने।
एंड हाउस कमेटी जो है पटाभी सीतारमैया। एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट जो है एस वरदाचारी। ये एडहॉक 2 जगह आ गया और दोनों को एस वरदाचारी नहीं किया है। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविज़न नलिनी रंजन सरकार। और स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो था जवाहरलाल नेहरू जी ने। कमीशन ऑन लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस एस केडार। एंड एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें घटित हुआ, उसके मैं बाद में बात करूँ। ठीक है, तो ये तो आप कमिटीज़ बन गए। ठीक है दोस्तों, बट जब कैबिनेट मिशन हुआ था, जब कैबिनेट मिशन का प्लान किया गया तो इसमें कुछ प्रोविज़न थे जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इधर ही बता देता हूँ। प्रोविज़न, जो प्रोविज़न थे वो क्या क्या थे। देखो, टोटल सीट जो था, टोटल सीट्स वो थे 389। कई बार पूछा गया है। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन प्लान हुआ और जो इसमें कैबिनेट मिशन में कितनी सीटें थी, 389 थे। 389 में से जो 296 हैं, 296 जो हैं वो इलेक्टेड रहेंगे। ठीक है, एंड जो 93 है वो नॉमिनेटेड। ठीक है, जैसे कि आपने राज्यसभा में देखा होगा 250 मैक्सिमम सीट्स हो सकते हैं, 238 जो हैं इलेक्ट होते हैं और 12 जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, वो इसी तरीके का है। और ये जो नॉमिनेट होंगे वो प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट से होंगे। ठीक है, बात करते हैं अभी जो इलेक्ट तो हो गए। इलेक्ट में इलेक्टेड मतलब ये उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश इंडिया था, है ना, ब्रिटिश इंडिया। अब इसमें भी जो 292 मेंबर्स थे, ठीक है, वो गवर्नर प्रोविंसेस के रहेंगे एंड जो 4 रहेंगे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के। ठीक है, अब बात करते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। उसमें ये देखो, ये जितने भी थे, जो 292 एंड 4 हैं, ये क्या है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, जिसमें कम्युनिटीज़ में है आपके मुस्लिम, सिख एंड जनरल। तो ये जो भी इलेक्शन हुआ, ठीक है, ये क्या था, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुआ, जैसे राज्यसभा में होता है। ठीक है, 296 पे इलेक्शन हुआ बट ये इनडायरेक्टली था। और 93 जो नॉमिनेटेड हुए वो किसी भी, जैसे बोलते हैं ना नॉमिनेट कर देना, यानी जैसे अभी प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देता है किसी को भी, तो उसके लिए इलेक्शन नहीं होता है, जस्ट नॉमिनेट किया है। तो ऐसे ही पुराने टाइम पे भी जो प्रिंसली स्टेट्स या प्रोविंसेस से हुआ करते थे उनको नॉमिनेट कर दिया जाता था, या राजा के जो वंशज से हुआ करते थे उनको नॉमिनेट कर दिया जाता था। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ इधर, प्रोविंसेस, ठीक है, या प्रिंसली स्टेट्स। इसके बाद और ये जो जितने भी ये इलेक्टेड पर्सन हुए, ठीक है, तो इसमें से 292 जो थे वो थे गवर्नर, गवर्नर गवर्नर प्रोविंसेस एंड 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ठीक है, तो इतना डीप तो नहीं पूछा जाएगा कि 292 में जो इलेक्टेड हुए उसमें भी बाइफर्केशन क्या था 292 और 4, बट आपको ये ध्यान रखना है ये जो 389 में टोटल सीट्स थे, 296 में इलेक्टेड एंड 93 नॉमिनेटेड। ठीक है, और ये जो भी इलेक्शन हुआ उसमें 3 कम्युनिटीज़ थे, 3 कम्युनिटीज़ के बीच में इलेक्शन हुआ। ठीक है, उसमें मुस्लिम, सिख एंड बाकी जो भी कोई था वो जनरल में कंसिडर होता है। ठीक है, उसके बाद जब ये इलेक्शन हेल्ड हुआ, इलेक्शन हेल्ड हुआ 1947 में जुलाई अगस्त के टाइम पे। ठीक है, तो उसमें आईएनसी यानी जो कांग्रेस थी वो मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स पे आई, 208 सीट्स, एंड मुस्लिम लीग जो थी
उसको मिले 73, ठीक है। बाकी के 15 सीट्स अलग अलग निर्दलीय दल को मिला। लेकिन जब मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया तो टोटल कितने रिमेनिंग सीट्स बचे? 299, ठीक है। ये आगे बात समझने वाली। अब चलते हैं हम दूसरी चीज़ों पे, ठीक है। ये आपको होप करता हूँ समझ में आया होगा इतना। अब मैं बात करता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके बारे में, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 1 मिनट बस। चलते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है बन के 2 साल 11 महीने 17 दिन में बन गया। अडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949 में। लेकिन जब ये 1949 में अडॉप्ट किया गया तो बट लागू जो हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 1949 में जब अडॉप्ट किया गया तभी ये जितने भी ये 3 प्रोविजंस है ना, ये पहले से ही इम्पोस्ट कर दिए गए, यानी सिटीजनशिप, इलेक्शंस एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट। तो ये ध्यान रखना, ये जो प्रोविजंस थे, आता है कभी कभी कि पहले ही कौन से इम्पोस्ट कर दिए गए थे। और बाकी की बात करूँ सिंबल की तो एलिफेंट था, डेकोरेशन किया नंदलाल बोस ने एंड राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। बाकी अगर कैलीग्राफी की बात करूं तो प्रेम बिहारी नारायण राजता ने इंग्लिश में किया और हिंदी में जो इसको रिटर्न किया वसंत कुमार वैद्या ने। और आगे बात करें तो ये सब आपका हो गया। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की, ठीक है। जो फंक्शन था, इसका फंक्शन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जिसमें प्रेसिडेंट एंड देन टेम्पररी प्रेसिडेंट की बात करूँ तो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे, टेम्पररी जो थे सच्चिदानंद सिन्हा। लॉ मेकर की बात करूँ, प्रेसिडेंट जीवी मावलंकर, वाइस प्रेसिडेंट वीटी कृष्णमचारी एंड एचसी मुखर्जी, लीगल एडवाइज़र बीएन राव एंड चीफ ड्राफ्ट्समैन एसएन मुखर्जी। तो जस्ट आपको याद रखना है, समझने वाली कोई चीज़ है नहीं इधर। बाकी ये जो जितने भी मेंबर्स थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, ठीक है। इस ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किसने किया था? आपको पता होगा, भीमराव अंबेडकर जी ने चेयरमैन थे इसके। फॉर्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1947। ये बाकी सारे मेंबर्स थे, आप देख सकते हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एन गोपाल स्वामी आयनगर, मोहम्मद सदुल्ला, के एम मुंशी, बी एल मित्तर, रिप्लेस्ड बाय माधव राव, डी पी खेतान एंड टी टी कृष्णमाचारी। इसके बाद करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेशनल फ्लैग की बात करूँ, अडॉप्ट कब किया गया? 22 जुलाई 1947। कॉमनवेल्थ मेंबरशिप 1949 में। बाकी 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया, जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेशनल सॉन्ग की बात करूँ, वंदे मातरम बंकिम चटर्जी ने। उसके बाद बात करते हैं इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही 284 लोगों ने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए। और जो लास्ट सिटिंग था जिसमें 284 मेंबर्स जिसमें साइन किए थे उसमें 15 फीमेल थे, ठीक है। तो ये एकदम हो गया आपका जो भी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आपका क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है। काफ़ी मैंने कवर करवाने की कोशिश किया है और इस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता था इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर पॉलिटी टॉपिक्स, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके ऊपर। बट उसके लिए कमेंट करना एंड शेयर करना, और जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।